कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और माइनस एक्स दिया है। ये क्या दिया आपका, ये आपका x इंटू लॉग एक्स और माइनस एक्स दिया है। हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। क्या निकालना है, मेरे को निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप गौर करेंगे, दिया है आपका, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे आपका दो फंक्शन है, यहां पे आपका दो फंक्शन यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट यहां पे लग जाएगा और लास्ट में जो आपका x है वहां पे 1 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इस तरह से कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ, यहां हो जाएगा आपका x इंटू लॉग x और माइनस x हो जाएगा। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड का डिफरेंशिएट। मैं एक एक चीज जो है आपका बेस से चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और सेकेंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। हम पूरा फार्मूला लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको बन जाए, और फिर लास्ट में बचा है इसको आप इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। इस तरह से हमने जो फार्मूला में इसको पुट कर दिया है। अभी इसको जो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, x इंटू लॉग एक्स का हमने पढ़ा है 1/x पढ़ा है, और फिर एक फंक्शन आपका और है x का क्या होता है आपका 1 होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉग x का लगाओगे फिर आपका x का लगाना पड़ेगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा लॉग x, और x का होता है आपका 1 होता है, यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस लॉग x और माइनस 1, यानी ये 1 और माइनस 1 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा लॉग x बचेगा, क्या बचेगा, लॉग x, यानी ये आपका y डैश यानी आपका f डैश x का मान जो देगा, f डैश x का जो मान देगा वो log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका log x, आंसर क्या आएगा आपका log x आएगा। तो इस तरह से जो हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन को उठा रहे हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो है चौथा क्वेश्चन था, जो कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप अगर कैलकुलस अगर उठाए हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएट इतना टफ लगता है बच्चों को कि वहाँ पे किस तरह से लगाया जाए। बच्चे इस जो है चैप्टर को ना बहुत दूर दूर से जो है पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ, जो पढ़ना पसंद करता है उसके लिए फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि कैलकुलस और आपका इतना मोस्ट और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसी का बदौलत अगर एंट्रेंस एग्जाम यानी अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इसी टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही टॉपिक जो है आपका इंजीनियरिंग जब करोगे तो आप जब आगे जाओगे तो आपको M1, M2 और M3 आपको जो है तीनों पढ़ना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट आप जो है सोम में, थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज होता है डायरेक्ट जो है, तो ठीक है, तो डायरेक्ट जो है कर देता है, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वहाँ पर लगाता है। तो आपको जो है कैलकुलस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टफ नहीं है, लेकिन हाँ अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा। इसके बाद जब आप जो है आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन जो ना सर के ऊपर जाता है, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट अगर नहीं पढ़ रहे हो, डायरेक्ट अगर आप इंटीग्रेशन जब जा रहा है तो ठीक है, उस तरह से जो है आपका दिक्कत हो सकता है ना। तो पहले जो हमको डिफरेंशिएट पढ़ना है। कितना टाइम बचा है अभी, चलिए इस तरह से जो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, गौर करेंगे। दिया है फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू e के पावर x log x दिया, e के पावर x बाई log x दिया है। हमको निकालना है फाइंड द dc ऑफ e के पावर x बाई log x दिया है। भाई साहब एक जो वर्ड लिया ना यहाँ पे dc लिया है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। dc के फॉर्म में भी दे सकता है, ये क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि फाइंड द dc यानी वहां पे क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट निकालना है। इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आप क्वेश्चन को जो है इस तरह से भी जो है एनालिसिस कर सकते हो। तो डीसी यानी ये डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको लगा सकते हैं आप। देखो यहाँ पे तो आप दो तरह का फंक्शन लगा दोगे। पहला तो आप या तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, एक फार्मूला ये लगा सकते हो,
या तो एक फार्मूला आप लगा सकते हो, हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक है, यानी अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर दो, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर में x इंटू, यहाँ पे कर सकते हैं log x के पावर में हम लिख देंगे यहाँ पे इनवर्स, क्योंकि ये ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो इनवर्स लगा दिए। अब जब हम यहाँ पे लगाएंगे डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट ना, तो ये दो फॉर्मूला है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट अब प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। e के पावर x यहां हो जाएगा आपका e के पावर में x हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, x के पावर n है, यानी आप पढ़े x के पावर n के क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे इसी तरह से x के पावर n है, यानी आपका हो जाएगा n x log है ना, यहाँ पे log n x के पावर n माइनस 1 और फिर इंटू इसका करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका log x, यानी यहाँ पर जाएगा डी एक्स ऑफ, एक स्टेप हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे जाएगा x, ये है एक स्टेप हो जाएगा log x पावर में माइनस 1 और e के पावर x होता है तो e के पावर x ही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट। यहाँ पे गौर करेंगे, माइनस e के पावर x log x के पावर में कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, और log x का जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। यहाँ पे जब आप ले जाएंगे तो log x के पावर -1, x के पावर में -1 इंटू ई के पावर में x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे या तो आंसर आप यही छोड़ दो, y डैश भी लिख सकते हैं, इसको आप dy/dx भी लिख सकते हो। तो e के पावर x यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, आप इसको जो है कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन लेने के लिए एक स्टेप अगर चाहो तो और लिख लो ना, तो अन्यथा जो है आप इसको छोड़ दो, ठीक है। तो e के पावर x यहाँ भी है और e के पावर x यहाँ भी है, तो e के पावर x जब आप कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस log x पावर में -2 इंटू 1/x, यहीं पे कर दो या यहाँ पे ले लो आप, और प्लस यहाँ हो जाएगा log x के पावर में -1। इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये मेथड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप जो है इसी तरह से सीखते रहो ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आता रहे। उम्मीद है कि ये जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसी तरह से और भी आपको सीखने का मौका मिले, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।